नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको यहां पर मिलेगी सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश चुनाव 2020 कुल 66.37% हुआ मतदान। सबसे ज़्यादा बदनावर में 83.20%। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग का समय समाप्त हो गया है। चुनाव आयोग ने शाम करीब 7 बजे प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि उपचुनाव में कुल 66.37% वोटिंग हुई। हालांकि आयोग की वोटर टर्नआउट ऐप पर कुल वोटिंग प्रतिशत 68.77% दर्शाया गया। इस ऐप के अनुसार सबसे ज़्यादा मतदान बदनावर में 83.20% हुआ। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कमलनाथ ने गुफा मंदिर में हनुमान और भैरवनाथ जी की पूजा की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को गुफा मंदिर में राम भक्त हनुमान और भैरवनाथ मंदिर में भगवान भैरव की पूजा अर्चना की। कमलनाथ ने इस मौके पर राज्य की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पुलिस कर्मियों को धमकाने पर कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी के खिलाफ मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी और अन्य 3 लोगों के खिलाफ पुलिस कर्मियों को धमकाने के लिए मामला दर्ज किया गया है। यह मामला उपचुनाव प्रचार के दौरान का है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि यह घटना 29 अक्टूबर को छतरपुर जिले के भागवा पुलिस थाने के अंतर्गत घटी थी। इसके बाद एक पुलिस अधिकारी ने विधायक और अन्य 3 लोगों के खिलाफ 30 अक्टूबर को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उपचुनाव प्रचार में शामिल कांग्रेस नेताओं के कुछ वाहनों को पुलिस अधिकारियों ने रोका तो कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धमकी दी। हालांकि जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि बसपा के टिकट पर पिछला चुनाव लड़े चरण सिंह यादव के बड़ा मलेहरा में पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होने के बाद दर्ज कराया गया। यह मामला चतुर्वेदी और अन्य को उपचुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए दर्ज कराया गया है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिग्विजय का आरोप ईवीएम में चिप है वो हैक हो सकती है। शिवराज का तंत्र हार दिखने लगी तो ईवीएम पर फोड़ने लगे ठीकरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर जारी उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आमने सामने आ गए। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर भाजपा पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में चिप होती है और वह हैक हो सकती है। इस पर शिवराज ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े करने का बहाना लेकर पहले से ही हार की भूमिका बनाने लगी है। यही ईवीएम 2018 के चुनाव में थी जिसमें कांग्रेस को 114 सीटें मिली, तब ईवीएम ठीक थी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शिवराज और कमलनाथ ने भोपाल से की मॉनिटरिंग। शिवराज और वीडी शर्मा ने जीत का भरोसा जताते हुए दिखाया विक्ट्री साइन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल से मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने दफ्तर पहुंचकर मॉनिटरिंग की। इसके पहले दोनों ने ईश्वर की पूजा अर्चना कर जीत के लिए प्रार्थना की। जहां शिवराज ने 28 सीटों पर जीत का दावा किया, वहीं कमलनाथ ने कहा कि वह कोई दावा नहीं करते हैं। के बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। फूलों और बलून से सजे पोलिंग बूथ, पीपीई किट में स्टाफ, माथे पर थर्मल गन तो हाथों पर छिड़क रहे हैं सैनिटाइजर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की शुरुआत मंगलवार सुबह मोकपाल के साथ हुई। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से 1 घंटे पहले सभी बूथों पर ईवीएम की जांच के लिए डमी वोट डाले गए। कुल 380 मतदान बूथ पर दोनों दलों के पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में हुए मॉक पोल हुआ। कई जगह पर पोलिंग बूथों को फूलों और बलून से सजाया गया। डाबली का मतदान केंद्र तो देखने लायक था। कोरोना गाइडलाइन के साथ लोगों ने वोट डाले। कोरोना के कारण इस बार मतदान में कुछ नया देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आईजी कह रहे थे शांतिपूर्ण चल रहा है मतदान, मतदाता बोला साहब बहुत धीमे डल रहे हैं वोट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सांवेर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू होने के साथ ही विवादों की सूचना सामने आने लगी
थी। वहीं लगातार शिकायतों के बीच मतदान के समय मंगलवार शाम को इंदौर रेंज के आईजी योगेश देशमुख मतदान की स्थिति का जायजा लेने सांवेर पहुंचे थे। यहां पर वे मतदान शांतिपूर्ण होने की बात कह रहे थे। उसी समय उनके पास आकर एक मतदाता बोला कि साहब, मतदान धीमे हो रहा है। आईजी ने उसे केवल इतना ही कहा कि आप धैर्य रखिए। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। टीटी नगर में 9 साल की उम्र में सगे जीजा ने ज्यादती की थी। 7 साल तक करता रहा शारीरिक शोषण, पीड़ता था। काउंसलिंग के बाद हो सकी एफआईआर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल में 16 साल की एक नाबालिग से 7 साल तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। सगे जीजा ने 9 साल की उम्र में उससे पहली बार ज्यादती की थी। पीड़िता के घर छोड़ने के बाद भी जीजा उसके पीछे लगा रहता था। वह उससे मारपीट भी करता था। पुलिस तक मामला बच्चों की संस्था के माध्यम से पहुंचा। मामला दर्ज करने के पहले नाबालिग की काउंसलिंग की गई। टीटी नगर मनोज दबे के अनुसार चाइल्ड लाइन के माध्यम से एक नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म की शिकायत की। उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। वह 5 भाई बहन में सबसे छोटी है। जब वह 9 साल थी तब उसकी मां की मौत हो गई थी। उससे पहले उसके पिता की भी मौत हो चुकी थी। ऐसे में वो अपने बड़े भाई बहनों के साथ अपनी बड़ी बहन के घर चली गई। उसके जीजा अनिल उस पर बुरी नज़र रखते थे। उन्होंने घर से कुछ दूरी पर एक अस्थायी कमरा बना रखा था। यहीं पर उसे ले जाते थे और दुष्कर्म करते थे। करीब 2 से 3 साल तक उससे दुष्कर्म किया। उसके बाद वह अपने बड़े भाई के साथ उनसे अलग दूसरी जगह रहने लगी। इसके बाद भी उसके जीजा उससे परेशान करते रहे। इसके बाद भी उसकी ज्यादती करते रहे। इस दौरान वह एक संस्था के संपर्क में आई। यहीं पर उसने अपने साथ दुष्कर्म के बारे में बताया। काउंसलिंग के बाद ही एफआईआर कराने के लिए वह तैयार हुई। सोमवार रात उसने टीटी नगर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ज्यादती समेत करीब 6 धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। डबरा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी ने मंदिर में माथा टेका। वोट डालने से पहले केंद्र पर अधिकारी से बहसबाजी भी हुई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी ने वोट डालने से पहले चिनौर रोड स्थित हनुमान मंदिर पर दर्शन किए। उन्होंने कहा कि वे 80,000 वोटों से जीतेगी। यहाँ से वे जनता स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची तो मशीन खराब मिली। इस पर वे भड़क गई। करीब 1 घंटे बाद मशीन ठीक हो सकी। इसके बाद ही मतदान शुरू हुआ। इसी दौरान एक युवती वोट देने पहुंची, लेकिन पहचान पत्र नहीं होने के कारण चुनाव अधिकारियों ने उसे वोट डालने से मना कर दिया। इस पर इमरती देवी भड़क गई और चुनाव अधिकारी से बहसबाजी शुरू हो गई। उन्होंने अधिकारी को फोन पर बात कराई। अधिकारी का कहना था कि मतदान करने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। घर में हवन पूजन के बाद पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे सिलावट। बोले, मध्य प्रदेश के लिए निर्णय का दिन, सभी 28 सीटों पर खिलेगा कमल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चली। वोटिंग के पहले सुबह सुबह पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट के घर पर विधि विधान से पंडितों ने पूजन करवाया। इसके बाद वे पत्नी के साथ हाथों में कमल पर फूल लिए भगवान की शरण में पहुंचे। यहां पर गजानन के साथ ही भोलेनाथ के साथ राधा कृष्ण और हनुमान जी से आशीर्वाद लिया। कार से ही सिलावट ने मीडिया को देख विक्ट्री का साइन दिखाया। इस दौरान सत्य, विनम्रता और संस्कारों की जीत निश्चित है लिखते हुए एक ट्वीट भी किया। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गुड्डू की शिकायत, निजी कॉलेज में बनाए गए बूथ पर हो रही फर्जी मतदान की कोशिश। सिलावट बोले, वे सब शिकायत ही कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सांवेर सीट पर चुनाव प्रचार के बाद मतदान वाले दिन भी सरगर्मी तेज है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने बाईपास क्षेत्र में बनाए गए इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में मतदान केंद्र को लेकर आपत्ति जताई है। यहाँ पहुंचे गुड्डू ने आरोप लगाया कि इस केंद्र पर एक भी महिला पुलिस की तैनाती नहीं की गई। मतदान केंद्र पर कुछ लोग फर्जी आईडी कार्ड के जरिए मतदान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि गुड्डू पोलिंग बूथ पर बैठकर मतदाताओं पर दबाव बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सनशाइन टावर में फांसी लगाने वाली युवती की रिटायर्ड पंचायत सचिव की बेटी के रूप में हुई पहचान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि
फ्रीगंज के सनशाइन टावर में सोमवार की सुबह फांसी के फंदे पर लटकी मिली युवती के शव की पहचान रात में हो गई। वह चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के मोहन नगर में रहने वाले रिटायर्ड पंचायत सचिव की बेटी सोनू है। उसकी शादी फरवरी 2019 में जगदीश महावर निवासी कोटा राजस्थान से हुई थी। पुलिस के मुताबिक परिजनों ने बताया कि सोनू की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उसका इलाज चल रहा था। 9 अक्टूबर से वह अपने मायके में रह रही थी। सोमवार सुबह घर से ही बिना बताए निकल गई। कुछ घंटे बाद उसका शव सनशाइन टावर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अंधविश्वासी बेटे ने मां को डाकन समझ चाकू से गोदा। गिरफ्तार होने पर बोला, मैं नहीं मारता तो वह मुझे मार डालती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस बेटे को 9 माह तक कोख में पाला वह परवरिश की, उसी ने ही मां के पेट को चाकू से छलनी कर दिया। चहेते के लिए दिए वारों से तड़प तड़प कर मां ने दम तोड़ दिया। वह बहू के मायके चले जाने पर बेटे की भोजन की चिंता में दूसरे बेटों के घर से उसके पास आई थी। अंधविश्वासी बेटा अपनी मां के डाकन होने की बात कह रहा है। वारदात के बाद उसे जरा भी पछतावा नहीं। उसका कहना है कि यदि उसे नहीं मारता तो वह रात में मुझे मार डालती। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सिंधिया ने वोट डालने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा, जनता का पूरा समर्थन भाजपा के साथ है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव में सबसे बड़ा क्षेत्र ग्वालियर चंबल है। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सिंधिया अपनी मामी व पूर्व मंत्री माया सिंह के गले मिले और फिर वोट डालने पहुंचे। सिंधिया ने ग्वालियर क्षेत्र के MI शिशु मंदिर में वोट डाला। सिंधिया ने वोट डालने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा, जनता का पूरा समर्थन भाजपा के साथ है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 635 नए मरीज मिले। 868 लोग रिकवर हुए और 7 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 1,72,717 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 8,298 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,61,454 लोग ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 2,965 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी सुबह से शाम तक की मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय किसान, जय जवान।